नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजून क्लासेस में। तो साथियों, पर्यावरण की लगातार सीरीज़ें जो है इस समय चल रही हैं। ये तीसरी सीरीज़ जो है हम आज जारी कर दिए हैं, तीसरा वीडियो हमारा जारी हो चुका है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने के लिए। टोटल 200 प्रश्नों कंप्लीट करा दिए हैं। आज लगभग 50 के आसपास और भी हो जाएंगे, 250 प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद हमारा ये क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। पूरा ये टारगेट है कुल मिला जुला के धीरे धीरे 700-800 प्रश्न ऐसे आपसे करा दिए जाएं जो परीक्षा में हूबहू पूछ लिए जाएं। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज पहला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। तो 17 सितंबर 1985 को राजीव गांधी के द्वारा जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 को। गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया 1985 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया 1973 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? 2010 में। प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो बुकलिन, यूएसए का। आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंस कौन सा यौगिक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है ओजोन परत जो है क्षय हो रहा है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फारमैन ने 1985 में लगाया था। दामोदर नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो टेनेसी घाटी, 1940। यूएसए के अनुकृति से क्या हुआ था? यह कार्य हुआ था। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां, येलो नदी और गंगा नदी। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट के अंतर्गत किया था। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। आगे है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क रिटर। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 74 के बीच। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। मेघ विजन में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिकों को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। आगे दोस्तों ऑप्शनल प्रश्न है, ये भी देखते चलेंगे। आप थोड़ा सा आपके मन में ये सवाल भी था कि ऑप्शनल सवाल नहीं कराया जाता, तो वो भी चलिए देखते चलेंगे। प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है। ए फीडिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए फीडिंग जो है इसके कथन के कहने वाले हैं। आगे, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण के तत्व में बस्तियां नहीं आएंगी, भूमि के रूप में आएंगे, मृदा आएगा, खनिज आएगा, लेकिन बस्तियां नहीं आएंगी। आगे, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो संभववादी अवधारणा तो होता नहीं है, नियतवादी भी नहीं होगा, और नवनियतवादी अवधारणा होगा। उपयुक्त में सभी ये ऑप्शन नहीं होगा। और आपको बताते चले कि इसमें सही ऑप्शन भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्रों से कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है लगभग 50% से कम। आप में उत्तर इसलिए है कि ताकि इसकी PDF आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए इसको जो है ऐसा किया गया है। आगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो पर्यावरण निश्चयवादी के प्रतिपादक क्लार्क रिटर महोदय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया? तो ये आंसर हो जाएगा सतत विकास का। किसका? सतत विकास का। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना।
धाड़ी विकास से है, वातानुकूलन से है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। ये सारी प्रश्न हम वन लाइनर में कराए हैं। अब इसके ऑप्शनल कैसे बनते हैं वो आप देख रहे हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी क्षेत्र में पेड़ों के लिए उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। भारत में अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारत में अधिक वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन। निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है? तो वनों को जो है हरा सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। आगे वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव पेड़ लगाना जो है उस क्रिया से संबंधित है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलानों पे सोपान कृषि की जाती है। आगे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है तो इमारतें। आगे है प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, ये भी है, भूकंप नहीं है। आगे पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, जनसंख्या वृद्धि। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से शामिल है तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उच्चावच, जल प्रवाह, भूमि क्षरण और उपरोक्त सभी। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है तो पर्यावरण को ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है सूर्य से। नगरों में पर्यावरण संतुलन होता है मल निकासी से, आवासीय समस्या से, जलाऊ लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण आहास का पर्यायवाची, ये हमने आपको बताया था। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वन लाइनर में हमने सारे प्रश्न सारे के सारे कराए हैं, बस उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑप्शनल प्रश्नों में। करा मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित होता है। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, इनमें से सभी हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण भैया जीव, जैविक, अजैविक, भू आकृतिक सभी घटकों को मिला करके बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पर्यावरण के प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिकी कारक, उत्तरकीय कारक। तो आपको बता दें पारिस्थितिकी कारक जो है वो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में यह केंद्र स्थित है। आगे चलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं अर्नस्ट हैकेले। आगे डार्विन का विकास सिद्धांत किस आधारित है? उत्परिवर्तनवाद से। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है वातावरण। विश्व का वह भाग जहां मानव आदिवासी अस्थायी हैं कहलाता है इक्विमेन। पर्यावरण प्रतिफल है उपयुक्त सभी, जैविक तत्वों का, भौतिक तत्वों का, अजैविक तत्वों का सभी। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्डन ने। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों का काटना ये जो है नहीं करता, बाकी वन रोपण करता है, वर्षा जल प्रबंधन करता है, जैव मंडल भंडार भी करता है। भारत में पारिस्थितिकी या संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तन, तो वनोन्मूलन। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? पी.डी. शर्मा का। पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय सभी का है।
विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड साम्यता कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं मृदी कहते हैं। सबसे अस्थायी परितंत्र होता है समुद्र का। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो मिट्टी है। इनमें से निम्न में से कौन सरोवर या झील तेजी से वृद्धि करता है? जल में तो जलकुंभी। एक भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? जैवमंडल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो पर्णहरित क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा एक सरित यानी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो तालाब। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी को। निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? फास्फोरस। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? समुद्र का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का स्वसंतुलन। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? अस्थिरीकरण नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। ये लगभग आज 60 ये है, इसके पहले 20 लगभग 80 प्रश्नों का ये जो है वीडियो था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।